हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फुटवेयर हॉल करने वाली हूँ जिसमें सबकी सब हील्स होने वाली है क्योंकि मुझे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ हील्स। और पहले मैं स्नीकर्स पहनती थी बहुत, बट अब तो मैंने काफ़ी टाइम से स्नीकर्स लिए भी नहीं है एंड आई लव टू वेयर हील्स बिकॉज इट मेक्स मी फील वेरी कॉन्फिडेंट, सेक्सी, पावरफुल। और मेरा साइज़ बहुत छोटा है, 2 नंबर है, यूके 35 आता है, जो हर ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे सिर्फ चार्ल्स एंड कीथ, स्टीव मैडन या फिर ज़ारा से लेना पड़ता है। क्वालिटी वाइज चार्ल्स एंड कीथ एंड स्टीव मैडन इज़ गुड, मतलब दिखने में वो अच्छी लगती है कि हाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हील्स है। बट स्टीव मैडन के साथ क्या हो रहा है, अभी स्टीव मैडन की बहुत सारी हील्स आने वाली है, मुझे उनको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मैं 2-2 बार बस पहनती हूँ और उसके ऊपर का लेदर लेयर जो है वो निकलती जा रही है। इस हॉल में भी मैं आपको एक सैंडल दिखाऊंगी, वो भी सिर्फ मैंने 2 बार पहनी और वो अब इतनी पुरानी सी लगने लगी और मुझे डर लग रहा है उस बेचारे को छूने में भी या उसका स्ट्रैप लगाने में भी, बंद करने में, कि ये ऊपर का ऐसे निकल नहीं जाए। आई हैव टू शो देम। तो स्टीव मैडन का कोई देख रहा है ना ये वीडियो, तो ठीक करो, सुधारो अपनी क्वालिटी को। बाकी मैं आती हूँ, बात करती हूँ आप लोगों से। ओके, सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली फ्रॉम स्टीव मैडन और ये मैंने नवंबर में ली थी, सिर्फ 2 बार पहना इसको और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखो ऐसे इसमें पर्पल, ग्रीन और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना कलर, और इसकी जो ये हील की शेप भी है ना ये भी बहुत अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये। पर जैसा मैं आपको बता रही थी, 2 बार पहनने के बाद ही इसकी हालत जो है ना, जैसे ये स्ट्रैप है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी रिप ऑफ ना हो जाए, कि मैं इसको बंद करूं और यहाँ से क्या यहाँ पर मसला चल रहा है। तो ये मैंने ली थी अराउंड 6-7 थाउजेंड की, मतलब ज़्यादा की थी, शायद 15,000 की थी, 50% ऑफ था इस पर। और पर मतलब 15-20 हज़ार की आप मतलब सैंडल बेच रहे हैं और उसके बाद ऐसी क्वालिटी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा डर डर कर इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी ये निकल जाएगा और इसके ऊपर कुछ लगेगा भी नहीं। कलर ऐसा है ना, सुंदर तो बहुत है, कंफर्टेबल भी है, बहुत प्यारी सैंडल है ये, पर क्वालिटी मतलब सुधारो इसको। अच्छा, फिर इसके बाद एक ये गोल्डन हील्स है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और दिखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें सिल्वर और ब्लैक कलर भी था। ब्रांड इज सफायर सफ़ेर और ये मुझे पूर्णिया पॉपअप स्टोर जो है उनकी वेबसाइट पे मिला था। और ये मेरे ख्याल से ऐसे इसका कोई स्टोर वोर नहीं है और इस ब्रांड के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं बस सर्च कर रही थी कि मेरा साइज़ मिल जाए, क्योंकि मेरा साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ एक आध ऐसे चाइनीज़ सी वेबसाइट जो होती है ना, जैसे SSS होती है, उसकी भी 2 सैंडल्स है, पर वो ना दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो वो मुझे जब पहनना होता है ना, तो वो जैसे ड्रेस से कवर हो जाए या जीन्स से कवर हो जाए तब मैं पहनती हूँ। अब जैसे दिखना होता है जहाँ पर सैंडल दिख रही है, तो उसमें मुझे अच्छी सैंडल चाहिए होती है और ज़्यादातर मेरी सैंडल्स अच्छी है ही। तो ये बहुत सुंदर लग रही है, इसका ये जो ऊपर पैटर्न है बहुत अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन जो बना हुआ है इस तरीके से। पर प्रॉब्लम इसका ये है, हुआ क्या ना, बाद में मुझे ऐसी सैंडल एल्डो पे भी दिख रही थी और ऑलमोस्ट सेम प्राइस की थी। ये 5800 समथिंग की है और वो 6000 की मिल रही थी आफ्टर डिस्काउंट। इस पर 30 या 40% ऑफ था, 35% ऑफ था। ये पहनने के बाद इसके साथ पता है क्या हो रहा है कि इसका ये जो स्ट्रैप है ना, ये बंद करने के बाद ना इतना लंबा दे रखा है, इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर आपने यहाँ तक होल्स दिए हुए हैं तो इसको यहाँ पे कट लगाना चाहिए था ना। कौन सैंडल आपकी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन इसको डिज़ाइन कर रहा है, इतनी तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप में कि अगर यहाँ तक सिर्फ होल है तो इसको इधर कट करो ना। इतना लंबा ये खिंच कर क्यों जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। ये कितना लोकल सा इसको लुक दे रहा है। तो अभी मैं इसका क्या करूं, या तो मैं किसी अच्छे जो स्टोर नहीं होते हैं फुटवेयर का, जो ठीक करने का एक उधर है सेलेक्ट सिटी में, तो उनसे मैं ये कटवाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं इसे इतना लंबा करके ऐसे पहन नहीं सकती, वो अच्छा नहीं लग रहा है। या तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो ऐसे ही रहने दूं या कटवा लूं। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम स्टीव मैडन और ये 8500 की थी। इस पे एनिमल प्रिंट है, बहुत ही बेसिक सी है और किटन हील्स है, ज़्यादा ऐसे बड़ी हील्स नहीं है। और ये मिली मुझे 3500 की, तो अच्छा खासा इस पे डिस्काउंट था। इस तरीके से है, बहुत ही छोटी सी हील्स है, कंफर्टेबल है, तो अच्छी लगती है। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं और अच्छे प्राइस पे मिल रहा था। एंड होपफुली इसका ये जो फैब्रिक है ना, ये लेदर टाइप में नहीं है, इस पे कपड़े टाइप का कुछ मटेरियल है, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। 2 सेम टाइप की सैंडल ले ली,
हुआ क्या था, पहले ये मैंने ज़ारा पे देखी थी, ये ज़ारा की है और ये किसी ऑनलाइन ऐसे चाइनीज़ वाइनीज़ टाइप का जो स्टोर होता है ना, तो ये उसकी है। ये 2500 की मिली और ये मिली 3000 की, और ये पहले थी 6000 रुपये की। तो मुझे इस पर 50% ऑफ अभी, मैं गई थी कुछ रिटर्न करने के लिए तो मिल गया, मेरा साइज़ भी मिल गया, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। ये बहुत ही क्यूट लग रही थी और ऐसा ही कुछ ना आप लोगों ने देखा होगा, अगर सेक्स इन द सिटी देखा है तो कैरी ब्रॉडशॉ के पास भी ऐसी कुछ सिमिलर हील्स थी, तो मुझे बहुत मन था फर में लेने का, पर मैं इससे पहले ये ऑनलाइन ले चुकी थी। क्वालिटी वाइज मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसकी जो हील्स भी है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, पर इसकी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी हील्स है, तो मैं इसे वॉक वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं वॉक करने वाली हूँ, बट हाँ मुझे जिस दिन ज़्यादा चलना होगा तो मैं इसको पहन सकती हूँ। मतलब ऐसे ड्रेसअप होके पहननी पड़ती है ना हील्स, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। और इसका मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये स्टोर था फ्रैन करके कुछ 2500, मतलब 2500 3000, पर मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये हील मिलेगी डिस्काउंट पे, बट 6000 में फिर मैंने सोचा क्या ही इसको खरीदूं, बट 3 में मिल गई तो ले लिया, इसको भी ले लिया। अभी इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, एकदम न्यू है ये, और इसकी हील्स ना इतनी कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे पेंसिल हील्स है ना, तो इतना मुझे लगता है कि इसको मैं पहन नहीं पाऊंगी। सामने से थोड़ा सा अलग है, पर इस पे जो फर लगा हुआ है ना ज़ारा वाली, इस पे ज़्यादा फर लगे हुए हैं और इसके फर अच्छे भी लग रहे हैं क्वालिटी वाइज, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसका मैं देखती हूँ क्या करूँ। अच्छा, फिर एक और ये सैंडल्स स्टीव मैडन की है, और देखिए मैं इसको ना ऐसे बॉक्सेस में ही रहने देती हूँ, और इसका सेपरेट कबर्ड भी है, दो कबर्ड है सैंडल रखने के लिए, उसके बाद भी इनकी हालत ख़राब हो जाती है। पर इसके ना मोटे स्ट्रैप्स है, मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि जिसके पतले ऐसे पतला पतला रहता है ना स्ट्रैप, तो उसमें फटने का, रिप होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये मैंने आजियो से ली थी और इस पे भी डिस्काउंट था। आई गेस ये 6000 समथिंग की मिली, 11000 की है। ये मरून या चेरी रेड, आप जो भी कलर इसको बोलते हैं। तो मेरे पास ना इस कलर की कोई सैंडल थी नहीं, मरून कलर की, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही थी। आई थिंक कितनी की थी, 5000 की थी शायद, या 5000 समथिंग की थी, पर था 50% या 60% ऑफ था। कंफर्टेबल है, साइज़ भी मेरा मिल गया था, और होता ये है ना कि बताया ही आपको कि मेरा इतना छोटा पैर है ना, तो साइज़ कहीं मुझे अच्छी सैंडल मिल रही होती है तो मैं खरीद ही लेती हूँ कि कल हो ना हो, मिले या ना मिले। ये वाली हील्स मैंने H&M से ली जस्ट फॉर 2000 रुपीज़, और ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी हील्स इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटी सी ही है, 2.5 इंच की, और पहनने पर ये इतनी स्मार्ट लग रही है। इट इज़ लुकिंग वेरी शीक एंड कंफर्टेबल, और बहुत सारे आउटफिट के साथ जाएगी क्योंकि कलर न्यूड है, न्यूड बेज है। बहुत ही स्मार्ट लग रही थी, 2000 रुपये में बिल्कुल वर्थ करती है, और साइज़ भी मिल गया ना, तो ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं मैं इसको पहनूंगी कब, मैंने पूरी ठंड में इसको नहीं पहना। फिर ये बूट ज़ारा के है, और इसे मैंने पहना है 2-3 बार इस विंटर्स में, फ़ोटो भी लगाई थी, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका प्राइस 3000 था आफ्टर डिस्काउंट। ये सेल पर लिए थे मैंने, 6000 के थे ये, और बहुत कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश भी है। सामने से ना पॉइंटी से, मुझे ऐसा ना वो कर्व वाला नहीं अच्छा लगता है इतना, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल है। इसकी हील्स भी काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, ऐसे वेज शेप में है, तो बिल्कुल वर्थ करता है। मतलब 3000 रुपये में इतने अच्छे बूट्स मिल गए, वेरी नाइस। मैं आपको चाइनीज सैंडल्स का बता रही थी ना, तो एक स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, इंडियन वेबसाइट है, जिनका सामान मुझे लगता है चाइना वाइना से आता है, क्योंकि क्वालिटी देखकर ही पता चल जाता है, और ऐसे आइटम का फिर कहीं और भी मुझे दिख जाते हैं, तो उसमें ना बहुत ही सस्ते सस्ते सैंडल मिल रहे होते हैं। पता नहीं मैंने क्यों खरीद लिया इसको, बहुत पहले लिया था, बट ये ठीक है। ये ब्लैक वाली तो अच्छी है पहनने पर, बट इसकी हील मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके नीचे ये लगा देते हैं ना, मतलब अजीब सा न्यूड कलर का ये नीचे लगाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये थोड़ा बेटर हो सकता है, इसकी हील अच्छी हो जाए ना, तो ये इंसान मतलब क्या 1000 रुपये में इसको पहन भी रहा है, तो उसको दुख नहीं होगा कि 2 बार पहनकर इसको छोड़ दे। बस इसकी हील थोड़ी सी ठीक कर दो, पहनने पर तो ये सामने से स्मार्ट लग रही है, लुक तो इसका अच्छा है। और सिर्फ 999 रुपीज़ की, पर मेरे ख्याल से ना कुछ ऐसा था कि 999 में 2 मिल रही थी, तो इसलिए मैंने 2 सैंडल्स ली थी।
ये एक और इसके साथ वाइट वाली ली है जो अच्छी नहीं लग रही है पहनने पर इसको मैंने एक ही बार पहना है साड़ी के नीचे, तो ये कवर ही हो गई थी। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था क्योंकि साड़ी पे ऐसा वाइट डिज़ाइन बना हुआ था, कढ़ाई थी, तो उसमें आगे का भी दिख रहा था ना, तो इतना चल जाता है। बट ये से बेल्ट दिखती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि कोई ऐसी सैंडल है ना तो वो छुप जाए तो ही ठीक लगती है, बट ये इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। नॉट बैड बट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। बट ये वाली ब्लैक वाली बहुत कंफर्टेबल है। इसको जस्ट मैंने अभी एक बार ट्राई करा, पहनने पर बहुत स्मार्ट लग रही है, बट इसकी जो बेल्ट है ना ये थोड़ी सी चुभती है। सो दैट वाज इट फॉर द हॉल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी हील सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको पता है ना कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर मेरे साइज़ की सैंडल्स मिलती हो 35 साइज़ 2, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट पे ना 3 नंबर से शुरू होता है साइज़ 36 से, तो वो मुझे नहीं आता है, बड़ा हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपको पता होगा तो वो भी बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बाय।